Hello students, how are you? Welcome to all of you in our online school education class. Myself Vaishali Dubey. Now today's topic is your new NCERT book, supplementary reader book of ninth class. Name of the book is the Moments, English supplementary reader book for class 9th. And today we are going to start lesson number 2, The Adventures of Toto. टोटो के कारनामे, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया यह लेसन आज हम पढ़ेंगे। स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या तुमने कोई छोटा बंदर पालतू पशु के रूप में देखा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो जो है एक छोटा बेबी मंकी है, मंकी का बच्चा है कहना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डॉसिल। मीन्स चलिए जानते हैं कि यह क्या उद्यमी था या एक विनम्र बंदर। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। मेरे दादा जो है, यहाँ पर रस्किन बॉन्ड ऑथर जो है लेखक, वो बता रहे हैं कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। मेरे दादा जो हैं टोटो को 5 रुपये में एक तांगा चालक से खरीद कर लाए थे। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Means जो तांगा चालक छोटा जो है, तांगा चालक छोटे लाल वर्णी उस बंदर को एक पानी की टंकी से बांध कर रखता था। Little red monkey tied a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Means जो तांगा चालक था, इस छोटे लाल वर्णी बंदर की यहाँ पर खूबसूरती का भी वर्णन है कि उसको वह एक पानी की टंकी में बांध कर रखता था और वहाँ उसे गलत जगह पर वह दिखा। ग्रैंडफादर को लगा कि ठीक जगह पर नहीं है। दादाजी ने निश्चय किया कि उस छोटे प्राणी को वे अपने निजी चिड़ियाघर में, प्राइवेट जू मीन्स निजी चिड़ियाघर में रखें। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो की सुंदरता का वर्णन बताया गया है। टोटो एक मनोहर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Means टोटो जो था उसकी एक मनोहर बंदर था और उसकी आँखें जो हैं उसकी गहरी भौं के नीचे शरारत भरी, विनत यानी नीचे शरारत भरी चमकती थी, और उसके दांत जो कि मोतियों के साथ पर्ली वाइट मीन्स मोतियों के समान सफ़ेद थे। वेयर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जहाँ पर प्रायः वह एक मुस्कान भरे रहते थे। वेयर very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Means उसके जो दांत थे मोतियों के समान सफ़ेद थे, प्रायः एक मुस्कान से भरे रहते थे, जो वृद्ध आंग्ल भारतीय महिलाओं को डराते थे। वृद्ध आंग्ल भारतीय महिलाओं को डराते थे। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. परंतु उसके हाथ ऐसे सूखे हुए थे मानो उसको कई वर्षों तक धूप में सुखाया गया हो। मैनी ईयर्स मीन्स कई वर्षों तक उसको क्या किया गया है, धूप में सुखाया गया हो। उसके हाथों की, यहाँ पर हाथों के विषय में बताया गया था। एट हिज फिंगर्स वेर क्वाइक एंड विग्ड, एंड हिज टेल while adding to his good looks, in a bracket, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. Means
परंतु तो भी उसकी उंगलियां जो थी बहुत तेज और दुष्टतापूर्ण थी, और उसकी पूंछ जो कि उसके चेहरे के अच्छे हाव भाव में वृद्धि करती थी। दादा विश्वास करते थे कि पूंछ किसी के भी चेहरे के हाव भाव में वृद्धि करती है। दादा का विश्वास था। ग्रैंडफादर बिलीव दैट टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। ऐसा सोचते थे दादा कि पूंछ जो है किसी के भी हाव भाव में क्या करती है, चेहरे के हाव भाव में वृद्धि करती है। ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, और वह उसके तीसरे हाथ का भी काम करती। थर्ड हैंड हो जाता है ना, पूंछ से बहुत सारे काम हो सकते हैं। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, और वह उसका उपयोग किसी शाखा पर उसकी सहायता से वो क्या कर सकता था, हैंग मतलब लटक सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल फॉर बीइंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। मीन्स वह और किसी पसंदीदा खाने की वस्तु को लेने के लिए वो उपयोग कर सकता था जो उसके हाथों की पहुंच की क्या होती थी, बाहर होती थी। उसका भी वह उपयोग पूंछ की सहायता से कर सकता था। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal। जो दादी थी, दादी माँ हमेशा हंगामा खड़ा कर देती थी। अक्सर, ऑलवेज मतलब हमेशा हंगामा खड़ा कर देती थी। when grandfather brought home some new bird और एनिमल, जब दादाजी किसी नए पक्षी या जानवर को घर लाते थे। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। मीन्स इसलिए यह निश्चय किया गया कि टोटो की उपस्थिति को सीक्रेट मतलब गुप्त रखा जाएगा जब तक कि वह खास करके अच्छे मूड में हो। मतलब दादी का मूड अच्छा हो जाएगा तब तक टोटो की प्रेजेंस को नहीं बताया जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे in a little closest opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought to a page fastened into the wall। मीन्स दादाजी और मैंने मीन्स ऑथर बोल रहे हैं कि दादाजी और मैंने उसे बेडरूम की दीवार में एक छोटे कोठार में रख दिया, और जहाँ वह सुरक्षितता से, जैसा कि हम समझते थे, दीवार में एक खूंटे से बांधकर उसको क्या कर दिया गया, रख दिया गया। टू अ पेज फास्टेंड इनटू द वॉल। A few hours later, कुछ घंटे बाद, when grandfather and I come back to release Toto, जब मैं और दादाजी वापस टोटो को मुक्त करने के लिए आए तो हमने पाया, टोटो we found means हमने पाया that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। means जब मैं उनको उसको छुड़ाने के लिए या उसको लेने के लिए, जब मुक्त करने के लिए वहाँ आए तो हमने देखा कि दीवारें जिन्हें दादाजी ने कुछ सजावटी ऑर्नामेंटल सजावटी कागज़ों से, ऑर्नामेंटल पेपर से सजा कर ढका था, अब वो क्या हुए हैं, खुले रूप से, ब्रिक मीन्स ईंटें, खुले रूप से ईंटें और प्लास्टर दिख रही हैं। मतलब दीवार ने खरोंच दिया टोटो ने। दीवार का खूंटा उसके सॉकेट के झटके से मरोड़ कर निकाला गया है। now stood out as naked brick and plaster। The page into the wall had been raised from its socket। means जो है दीवार का खूंटा उसके सॉकेट से झटके से मरोड़ कर निकाला गया था। एंड माई स्कूल ब्लेज़र विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेज़र था जो वहाँ लटका था, उस पर क्या हुआ, हैंगिंग देयर वॉज इन शेड्स। मीन्स वो उसके चिथड़ों, उसमें चिथड़ों में था वो, मतलब उसको फाड़ दिया गया था, चिथड़े चिथड़े कर दिया गया था। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, और क्या जो था, मैं हैरान था कि दादी माँ क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, किंतु दादाजी जरा चिंतित नहीं थे। ही शीम प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, वह टोटो की गतिविधि से प्रसन्न थे, परफॉर्मेंस गतिविधि से प्रसन्न थे। ही इज़ क्लेवर सेड, ही इज़ क्लेवर
वह बहुत चतुर थे। ही इज़ क्लेवर, वह बहुत चतुर है। सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। किसके लिए कहा? टोटो के लिए। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the विंडो। और उसके बड़ाई में या उसकी चतुराई के लिए दादाजी ने कहा, मुझे पक्का विश्वास है कि समय रहते वह तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों से रस्सी बनाकर खिड़की से कूद गया होता। एस्केप फ्रॉम द विंडो मतलब कूद गया होता। ब्लेजर की क्या बना के? रस्सी बना के। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी घर में उपस्थिति अभी भी गुप्त थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग कैब in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together। टोटो को जो है नौकरों के क्वार्टर में, सर्वेंट्स क्वार्टर मीन्स जो है नौकरों के जो क्वार्टर थे वहाँ पर एक बड़े पिंजरे में क्या कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया। बिग कैट मतलब बड़े पिंजरे में उसको स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ दादाजी के कई पालतू पशु थे जो हिल मिल कर रहते थे। सोशियबली मतलब मिलजुल कर रहते थे। टुगेदर यानी साथ साथ। अ टॉर्टाइज, कौन कौन? एक कछुआ। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश का एक जोड़ा। अ टैम स्क्वेरल, और एक पालतू गिलहरी। टैम मीन्स पालतू। एंड फॉर अ वाइल माई पैट गॉट, और थोड़े समय पूर्व से मेरा पालतू एक क्या था? मेरा पालतू बकरा। गॉट मीन्स बकरा। बट द monkeys wouldn't allow any of his companions to sleep at night। लेकिन पर बंदर उसके साथियों को रात में सोने नहीं देता था। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pensions in सहारनपुर, तो वो सोने नहीं देता था और साथियों को, तो इसलिए दादा ने, जिन्हें अगले दिन देहरादून जाना था ताकि अपनी पेंशन सहारनपुर से उनको लेनी थी, तो उन्होंने क्या किया? डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने टोटो को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ ट्रिप पर नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट्स आफ्टरवर्ड्स, किंतु उन्होंने उसके बारे में बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए एक बड़ा काला कैनवास का बैग जो है वह काम में लाया गया। This Toto, this with some straw at the bottom become his new abode। When the bag was closed, there was no escape। मीन्स बैग के नीचे वाले भाग में थोड़ी घास डाली गई, उसका एक नया घर बन गया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, यानी उसमें कुछ घासी डाली गई। बिकम हिज न्यू अबॉर्ड, उसका एक नया घर बन गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, और जब बैग को बंद कर दिया गया था, देयर वॉज नो एस्केप, तो वहाँ से बच निकलना नहीं हो सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और टोटो उसके खुले हिस्से से अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, मीन्स टोटो उसके खुले हिस्से में अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था, और कैनवास जो था काफ़ी मजबूत था कि वह उसे दांतों से भी नहीं काट सकता था, बाइट नहीं कर सकता था, उसे काट नहीं सकता था। सो his efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। means कैनवास मीन्स बैग
से निकलने के लिए उसके प्रयासों का यह फल हुआ कि बैग जो है फर्श पर लुढ़कता हुआ हवा में कभी कभी उछलने लगा। जंप इनटू द एयर मतलब हवा में ओकेशनली कभी कभी उछलने लगा। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। जब फर्श पर बैग लुढ़कता हुआ और हवा में कभी कभी उछलने लगा तो यह एक ऐसा प्रदर्शन था जिससे देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की एक भीड़ इकट्ठी हो गई। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर तक पहुंचने तक टोटो बैग में बना रहा। बट while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, पर जब दादाजी अपनी टिकट सहारनपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे थे, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तब क्या हुआ? जो टोटो ने बैग के बाहर अचानक मुंह निकाला और टिकट कलेक्टर को दांत निपोर दिए। वाइट ग्रीन मीन्स उन्होंने दांत अपने दिखाए कुल मिला के। किसे? टिकट कलेक्टर को। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, उस जो बेचारा वो चौंक गया टिकट कलेक्टर जो था। But with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you." किंतु अपने कर्तव्य का ज्ञान होते ही, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर अनायंस मतलब पर अपने कर्तव्य का ज्ञान होते ही और दादाजी की झुंझलाहट अनायंस मतलब गुस्से को बढ़ाते हुए उसने कहा, क्या कहा? ही सैड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू। उसने कहा, श्रीमान आपके साथ एक कुत्ता है। यू ऑल हैव टू पे फॉर इट्स अकॉर्डिंगली, और उसके लिए आपको नियमानुसार कुछ देना होगा। भाई उसकी भी टिकट लगेगी। किसने कहा? टिकट कलेक्टर ने। So, in vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not quality as a dog. बैग से टोटो को बाहर निकालना बेकार गया। वैन यानी बर्बाद हो जाना। उसकी कोशिशें क्या हो गई? बेकार गई कि एक बंदर को जो है वो कुत्ता नहीं कहा जा सकता, है ना। यहाँ क्या बोला गया है? दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, एक बंदर को कुत्ता नहीं कहा जा सकता। और इवन एज अ quadruped, Toto was classified a dog by the ticket collector. 4 पैरों वाला जानवर उसको नहीं कहा जा सकता। और उसके जो है क्या हुआ कि उसको टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग, उसको डॉग में क्लासीफाई किया गया बाय द टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर हर एज हिज फेयर, और उसको 3 रुपये जो है उसके किराए के रूप में उनको देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, तब जो दादाजी हैं अपने को सही सिद्ध करने के लिए, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" मीन्स दादाजी ने अपने आप को सिद्ध करने के लिए अपने पॉकेट से टॉर्टोइज मतलब कछुआ निकाला और कहा, इसके लिए मुझे कितनी रकम चुकानी पड़ेगी, क्योंकि तुम हर जानवर के लिए किराया मांगते हो। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather an pleased and triumphant look, and said, "No charge, no charge. It is not a dog." और फिर टिकट कलेक्टर ने कछुए को ध्यान से देखा, अपनी तर्जनी गड़ाई और दादाजी को एक प्रसन्नतापूर्ण विजयी मुस्कान के साथ जो है दी और कहा, कोई किराया नहीं क्योंकि यह कुत्ता नहीं है। किसने कहा? टिकट कलेक्टर ने। आपको स्क्रीन पे यह पिक्चर भी दिखाई दे रही है, टिकट कलेक्टर, दादाजी, कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रेन के इंजन धुआं छोड़ते हुए भी दिखाई दे रहा है।
Next, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. और फिर जब दादी माँ ने अंततः टोटो को, ग्रैंडमदर मीन्स दादी माँ ने अंततः जब टोटो को जो है अपना लिया, तो उसे घुड़सवार, स्टेबल मीन्स घुड़साल में आरामदेह में जगह दे दी गई। where he had for a companion the family donkey नाना, जहाँ पर उसे साथी के रूप में परिवार के गधे नाना के साथ रखा गया। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. और क्या हुआ कि जब उसे गधे नाना के साथ रखा गया, तो घुड़साल में जगह दिए जाने के बाद रात्रि में दादाजी ने उसे देखने जब गए कि वह आराम से है या नहीं, तो क्या हुआ, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना। तब उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये जो है जहाँ उस उनको आश्चर्य हुआ, सरप्राइज मतलब आश्चर्य हुआ कि नाना अपने खूंटे से अपने आप को, क्या हुआ, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Means जो नाना नाम के जो गधे थे, उन्होंने उनको अपने खूंटे से अपने को आपको खींचता और अपने सामने रखे चारे के पोले को अपने से जितना संभव था दूर रखने की कोशिश वह कर रहा था। फ्रॉम अ बंडल ऑफ है मतलब चारे का पूरा। कौन, समझ में आना चाहिए कि नाना जो है अपने खूंटे से अपने को खींचता और अपने सामने रखे चारे के पोले को अपने से जितना संभव था दूर रखने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। ग्रैंडफादर ने उसके कूल्हे पर थपथपाहट दी। हॉन्चेस मीन्स पिछला जो हिस्सा होता है, हिप जिसे कहते हैं, कूल्हे पे उसे थपथपाहट दी। एंड शी जर्क्ड बैक, और वह पीछे की ओर जो है वह हटी। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, वो टोटो को पीछे भी हटना पड़ा। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, और उसके लंबे बालों और तीखे दानों से बांधा गया था। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बन सके। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. और टोटो को लंबे ठंडे दिनों में एक बड़ी भेंट जो है वो दादी से मिली। वह भी एक गर्म पानी की क्या में थी, एक बाल्टी थी। He would cunningly test the temperature with his hand. वह जो है चतुराई से उसके हाथ से उसका क्या है तापमान वो परखा उसने। टेस्ट द टेम्परेचर with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. और जो उसको दादी ने बाल्टी दी थी, उसने चतुराई से उसके हाथ से उसका तापमान परखा, फिर धीमे धीमे स्नान करने के लिए कदम बढ़ाए, और पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, जैसा कि उन्होंने देखा, जब तक कि पानी उसके गले तक आ गया। वाटर अप टू हिज नेक। वंस कंफर्टेबल, एक बार उसे आराम महसूस हुआ। ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, और उसने क्या किया कि एक साबुन लिया, फिर उसने उस ऊपर नीचे क्या किया, उसने इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और उसने उसको अपने हाथों में पैरों में लगाया और पूरे शरीर में भी लगाया। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, और फिर जब पानी ठंडा हो गया, he would get out and run as quickly as he could to kitchen fire in order to dry himself. और उसने जब
क्या कहते हैं, पानी ठंडा हो गया तो वो बाहर आया और जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था दौड़कर रसोई की आग के सामने अपने आप को सुखाने के लिए वो चला गया। ड्राई हिमसेल्फ मतलब सुखाने के लिए। इफ़ एनीवन लाफ्टेड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, उसके प्रदर्शन के दौरान कोई हंसा तब Toto feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath, और उसको बुरा लगा और वह अपने स्नान करने से क्या करता, इनकार करता। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन तो वह अपने आप को जिंदा जलाने में लगभग सफल होता दिखा। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. मीन्स वायु कि एक बड़ी रसोई की बड़ी केतली में आग पर चाय बनाने के लिए जो है पानी भरकर उबालने के लिए रखी गई थी। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, टोटो को कुछ काम नहीं था, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उसका ढक्कन निकालने का निश्चय किया। रिमूव द लिड मीन्स उसके ढक्कन निकालने का निश्चय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और नहाने के लिए पानी जो था वो काफ़ी गर्म था। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ मतलब नहाने के लिए जो पानी है वो काफ़ी गर्म था। ही गॉट इन विथ हिज हैंड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और वह उसमें घुसा और अपना सिर जो था डाला, उसने अपना सिर खुली केतली से बाहर निकाला। और मतलब ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, उसने सिर बाहर निकाला। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it good outside, sat down again. Means उसमें वो घुसा और अपना सिर जो था उसने डाला, उसने अपना सिर खुली केतली से बाहर निकाला। वे थोड़ी देर की बात थी, जब तक कि पानी उबलने लगा टोटो ने फिर अपने को थोड़ी देर के लिए ऊपर उठाया, होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। किंतु बाहर की ठंड जो थी, until he continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. मतलब जो था टोटो देन अरेस्ट हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जो थी बाहर की जो ठंड थी होने के कारण वह फिर से उसी में बैठ गया। जब उसको ठंड महसूस हुई तो वो अंदर बैठ गया। सेट डाउन अगेन, ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन, और फिर वह कुछ समय के लिए ऊपर नीचे उछलता रहा, अप एंड डाउन, until grandmother arrived and halted him. जब कि दादी माँ आई और उसे जो है हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और उसे आधा उबला हुआ जो है बाहर निकाला। If there is a part of a brain especially devoted to mischief, यदि मस्तिष्क का कुछ भाग शैतानी को दिया जाए, that part was largely developed into टोटो, तो हम यह कहें कि उसका वह भाग टोटो के मस्तिष्क में काफ़ी विकसित हो गया था। मतलब टोटो बहुत ही मिस्चीवी मोंकी था, बहुत उद्यमी था, बहुत शरारती था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वह जो है कई बार कई चीज़ों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। पीसेस मतलब टुकड़े कर देता था। टीयर यानी फाड़ देना। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब कभी मेरी कोई चाची उसके पास आई, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it, तो वह उसकी ड्रेस को पकड़ लेता और उसमें एक छेद करने का प्रयास करता। One day at lunch time, एक दिन दोपहर के भोजन के समय, a large dish of pulao stood in the center of the dining table, एक पुलाव की बड़ी डिश रखी गई थी डाइनिंग टेबल के बीच में। We entered the room to find Toto
टोटो सफरिंग हिमसेल्फ विथ राइस। तो जब हमने कमरे में प्रवेश हम कमरे में प्रवेश करने पर हमने देखा कि वह अपने मुंह में चावल ठूस ठूस कर क्या था, भर रहा था। वी एंटर द रूम एंड टोटो स्टफिंग यानी भरना, स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, अपने आप मुंह में जो है वो चावल को ठूस ठूस कर भर रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी जो दादी थी वो चीखी, स्क्रीम मतलब चीखना। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उन पर एक प्लेट फेंकी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, और मेरी एक चाची आगे बढ़ी, तो उसने क्या किया, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसने उनके चेहरे पर एक ग्लास पानी जो है वह फेंक दिया। When grandmother arrived, जब grandfather arrived, जब दादाजी आए, to Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. तो टोटो ने पुलाव के डिश की प्लेट उठाई और खिड़की से बाहर वह कूद गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, हमने उसे जो है कटहल के पेड़ की शाखाओं पर बैठा पाया। The dish still in his arms, और वह जो डिश अभी भी उसके हाथों में थी। He remained there all afternoon, वह पूरे दोपहर पश्चात तक। eating slowly through the राइस, वह धीमे धीमे जो है वह चावल खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, हर कण जो है खाकर वो क्या कर रहा था, समाप्त करने का उसने निश्चय किया था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर, और दादी माँ के चढ़ाने के लिए स्पाइट ग्रैंडमदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कि उसकी ओर चीख रही थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और उसने डिश को वृक्ष के नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विथ डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और डिश को वृक्ष के नीचे फेंक दिया और उसके जो है सैकड़ों टुकड़े हो गए। जो प्लेट डिश थी उसको नीचे फेंकने से द चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, उसमें क्या हो गए, उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, यह स्पष्ट था कि टोटो उस प्रकार का पालतू पशु नहीं था कि उसे हम लंबे समय तक रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, दादाजी ने भी यह समझ लिया था। वी आर नॉट वेल टू डू, हम बहुत जो है रईस नहीं है। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और हम बार बार इस डिशेस है ना, और क्लोथ्स यानी कपड़े, एंड कर्टेंस यानी पर्दे, एंड वॉलपेपर्स, और जो वॉलपेपर की बार बार हानि को हम नहीं उठा सकते। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तब जो है ग्रैंडफादर ने टांगे ड्राइवर को ढूंढ लिया। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उसे वापस बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपयों में, रस्किन बॉन्ड। So that's all of this story. We will meet you soon with another lesson. Thank you for watching. Have a nice day.